आज का दिन नरेंद्र मोदी के लिए अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ ऐसा लगता है कि दंगों का दाग उनके ऊपर से धुलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए शायद आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया है कि जो फोन रिकॉर्डिंग की बात और खास करके जो जांच की बात कही जा रही थी फॉलोइंग के लिए, उसे पूरी तरीके से अमल में लाया जाएगा। जासूसी कांड के मामले पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। गृहमंत्री शशिकांत शिंदे का कहना है कि इस पूरे मामले पर छानबीन आगे की जाएगी और बात को आगे बढ़ाने के साथ साथ ये भी परखा जाएगा कि क्या इसमें नरेंद्र मोदी की सक्रिय भूमिका खुद भी थी। दूसरी तरफ जाकिया जाफरी के अपील पर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है और अब नरेंद्र मोदी कम से कम फिलहाल कुछ वक्त के लिए इस राहत की सांस को ले सकते हैं कि उनके पर गुजरात दंगों का कोई भी दाग लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत अगर एक तरफ कर रही है, तो दूसरी तरफ जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार और यूपीए सरकार पर लगातार हमले बोलते जा रही है। तो ये दो तस्वीरें अभी आपके सामने हमने पेश की, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए अब ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि गुजरात दंगों के मामले पर जो दाग उनके ऊपर लगते हुए दिखाई दे सकते थे, आज ऐसा भी होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई देता, जब तक कि इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे दी जाती। नरेंद्र मोदी के लिए अब राजनीति की डगर कम से कम हिंदुस्तान में ज्यादा आसान होती हुई दिखाई देगी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर न सिर्फ खुश है, बल्कि कांग्रेस के ऊपर कसीदे कसने से भी पीछे नहीं हट रही कि भाई देखिए, आपने बहुत बदनाम करने की कोशिश की, हाथ में आपके कुछ नहीं लगा। देखिए रिपोर्ट। जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। अहमदाबाद कोर्ट से मोदी को क्लीन चिट मिलते ही बीजेपी दफ्तर में आतिशबाजी शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं ने नए साल से पहले मिली खुशी को सेलिब्रेट किया। इस मामले में पूरे देश की निगाहें अहमदाबाद कोर्ट पर टिकी थी, जिसने शाम करीब 4:30 बजे अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा, पूरे मामले पर गौर करने के बाद ये बात साबित हो गई है कि एसआईटी की रिपोर्ट सही है। पूरे मामले में मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा मोदी पर दंगे का केस नहीं चल सकता। इस मामले में जाकिया जाफरी की आपत्ति को भी खारिज किया जाता है। एक आज न्यायिक प्रक्रिया का एक आदेश आ गया जो मोदी एवं 62 जो उसमें अक्यूज नेम्ड है उनके फेवर में आया कि उन पर कोई ये कोर्ट जो कॉग्नियस ले सकती थी, उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बनता क्रिमिनल केस चलाने का। दरअसल गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की कमान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आर.के. राघवन को सौंपी गई। 2011 में सौंपी रिपोर्ट में एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। एसआईटी के मुताबिक जांच में मोदी को आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इस मामले में केंद्र सरकार और खासकर गृह मंत्रालय ने हमारी पूरी मदद की, जिसकी वजह से सच सामने आ सका। दंगे में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी पर 28 फरवरी 2002 को गुस्साई भीड़ ने हमला किया था। इसमें एहसान जाफरी सहित 68 लोग मारे गए थे। जाकिया की दलील थी कि इस मामले में मोदी और कई अफसरों के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को सिरे से खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ जाकिया हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। तभी मेरे को जो उन्होंने सुनाया है जज साहब ने, तो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करने आगे जहाँ पर जाने का है मुझे, वहाँ पर मैं केस करूँगी। 2014 के महामुकाबले से पहले मोदी को मिली राहत से बीजेपी खेमे में खुशी है। कोर्ट के आदेश से मोदी पर लगे दाग धुल गए हैं, तो वहीं दिल्ली पर दावा भी मजबूत हो गया है। टीम न्यूज नेशन। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को आज खुश होना चाहिए? निसंदेह उनका दिन है और वो ये मानेंगे कि भाई 2014 के चुनाव से पहले जो इनको एक मौका मिला है, टेक्निकली लीगली टर्म अगर यूज किया जाए कि भाई तकनीकी तौर पे और कानूनी तौर पे उनको एक बड़ी
राहत मिली है लोअर कोर्ट से। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अभी ऑप्शन उनके पास ओपन है, जो इस मामले में गई थी मैडम जाकिया जाफरी। जाकिया जाफरी। और ये चूंकि बहुत पहले से इस मामले में एक्चुअली जब सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो टीम है उसने जब कर दी थी एक बार राघवन के नेतृत्व वाली टीम ने, तो उसी समय मामला ये खत्म हो चुका था। लेकिन जब प्रोटेस्ट किया गया, उन्होंने प्रोटेस्ट याचिका दायर की, उसके बाद से फिर ये खुला था और तब ये लग रहा था कि शायद कुछ इसमें निकल पाएगा, लेकिन नहीं निकला। तो इस मामले में राहत जरूर इनको है फिलहाल। लेकिन देखिए अजय, मैं एक बात कहूंगा कि आप तकनीकी तौर पे, कानूनी तौर पे चाहे जो भी राहत महसूस करें, परसेप्शन को आप ठीक नहीं कर सकते। या ये कौन कहेगा कि इतिहास के किस अध्याय से कैसे आप मिटाएंगे कि गुजरात में 2002 में बड़े दंगे हुए थे जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए थे। अगर कोई कहीं से कोई कॉन्स्पिरेसी था तो कहीं बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में भी कुछ काम हुए थे। बिल्कुल। अमिताभ जी, आप लोग भले ही इस पूरे मामले को लेकर अपनी तालियां खुद ही बजाते दिख रहे हैं कि भाई देखिए हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, लेकिन शायद ये एक ऐसा दाग बन चुका है जो आप चाहे कितना भी धोने की कोशिश करें, कम से कम कांग्रेस तो आपको नहीं धोने देगी। अजय जी, तो सबसे पहले तो आपके सामने उर्मिलेश जी ने ताली बजाई, वो अभी हमारे हैं, या आपने कह दिया इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं है, जो अभी हुआ है वो न्यायिक व्यवस्था के तहत हुआ है, और इसीलिए यदि कोई ताली बजा रहा है तो वो सब लोग बजा रहे हैं जिन्होंने ये देखा और माना